मैंने ना अपना जान का परवाह की, ना अपना किसी मौसम का परवाह की, ना समय का परवाह, ना भूख का, ना प्यास का, ना परिवार का। सारे को अर्पित कर मैंने सबको छोड़ और सबको ताक पे रख के अपने जान को भी हथेली में रख के रात को 12 बजे किसी को संकट होता है। नमस्कार, मैं अशोक यादव और आप देख रहे हैं बिहारी खबर तक। और मैं उपस्थित हूँ रक्सौल नगर परिषद में और मेरे साथ एक चर्चित चेहरा है जो आप लोगों ने भली भांति इनको जानते होंगे। कुछ लोगों ने लेडी सिंघम भी कहा, कुछ लोगों ने शेरनी भी कहा, लेकिन इस महिला प्रत्याशी से आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनका, हालांकि इस बार रक्सौल नगर परिषद में सभापति का चुनाव लड़ रही हैं और सभापति प्रत्याशी हैं, तो इनसे जानेंगे इस बार इनका मुद्दा क्या है। सबसे तो पहले मेरे चैनल में यानी बिहारी खबर तक में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर और मेरे पास पहुंचे हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से आपका परिचय बता दीजिए। मैं सर्वप्रथम आपके बिहारी खबर चैनल के माध्यम से मैं अपने सारे जनता जनार्दन को प्रणाम करती हूं। और मैं अपना परिचय क्या दूं, मेरा परिचय तो मेरा लोग देते हैं, मेरा परिचय मेरा काम देता है और काम के पीछे मेरा नाम देता है। मैं क्या परिचय दूं, मैं 24/7 जो है पब्लिक के सेवा में खड़ी रहती हूं, यही मेरा बहुत बड़ा परिचय है। एक चीज़ मुझे बताइए मैडम कि आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं नगर परिषद में या इसके पहले भी आप चुनाव लड़ चुकी हैं? नहीं, पिछला बार भी मैं वार्ड में लड़ी थी नगर परिषद में। माइनर वोटों से मेरा कुछ हार का सामना करना पड़ा। हाँ, पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ अपने पार्टी के लोग ही पार्टी पॉलिटिक्स करके मुझे चुनाव हराए, क्योंकि ये निश्चित तय था और हल्ला भी हुई थी। जब मैं कोई भी चुनाव लड़ती हूँ तो सबसे पहले हल्ला होता है कि अगर ये जीत जाएंगी तो भ्रष्टाचार मिट जाएगा, दलाली मिट जाएगा, इसलिए मुझे हार का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ और बता दीजिए, आपको कुछ दिन पहले यानी अभी भी लेडी सिंघम कहा जाता है, क्या लोग डर से लेडी सिंघम कहते हैं या आपके कार्यशैली को देख के कहते हैं? अब ये तो आप लोग बताएंगे या जनता बताएगा, लेकिन मेरे कार्यशैली लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो कोई मुझे लेडी सिंघम कहता है, कोई दीदी कहता है, कोई कुछ कहता है। जो जिस भाव में कहता है वो सब भाव को मैं अब समझती हूँ कि लोग अपने प्यार के भाव में, कोई हिटलर दीदी कहता है, कोई लेडी सिंघम कहता है, कोई आयरन लेडी कहता है, कोई झांसी की रानी कहता है, कोई रक्सौल की रानी कहता है। ये मेरा सौभाग्य है और ये सारा नाम मेरे काम के पीछे है। एक चीज़ और बताइए, हम फिर से आएंगे उसी मुद्दा पर कि आपने वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ा, इसके पहले और हार का सामना करना पड़ा आपको, और इस बार आप सभापति के चुनाव लड़ रही हैं। आखिर आप सभापति के चुनाव क्यों लड़ रही हैं, वार्ड पार्षद को नहीं लड़ रही? क्योंकि मैं वार्ड में नहीं लड़ती। वार्ड का सिस्टम था कि वार्ड से ही हम लोग को सभापति में जाना था और निश्चित था कि मैं अगर जीतती तो ना बिकती और ना खरीदती। मैं रिक्वेस्टेड लोगों को अपना लेके और निश्चित रूप से मैं चेयरमैन बनती। अगर मैं चुनाव 2017 में जीती होती तो निश्चित तौर पे मैं सभापति होती और 5 साल कंटिन्यू रहती, क्योंकि मैं जो है मुझे खरीदने की औकात किसी का नहीं है, लेकिन मैं इतना काम जरूर करती कि खरीदने वालों से ज़्यादा काम के द्वारा, काम के माध्यम से उन लोगों को ईमानदारी 1 नंबर की आमदनी हो जाती। एक चीज़ मुझे बताइए, आपका इस बार मुद्दा क्या है? आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत मुद्दा है। मुद्दा का तो मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों से कि मेरा शहर मुद्दों का शहर है, समस्याओं का शहर है। मैं कितना मुद्दा बताऊँ। आप मेरे गली में प्रवेश किए हैं, ये देखिए कितनी गंदगी में, मुझे किस गंदगी का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मैं वार्ड में हारी हुई हूँ और अगर ऑब्जेक्शन करती हूँ तो हमारे प्रतिद्वंदी जाके जो है नगर परिषद में ऑब्जेक्शन करते हैं कि इनके द्वारा कोई सफाई नहीं हो, कोई नेक कार्य नहीं हो जिससे इनका नाम हो और मेरा छवि खराब हो। ये सब का सामना करना पड़ता है। जो आप मेरे गली में प्रवेश किए हैं तो कितना नर्क में मैं रहती हूँ, ये आप देख सकते हैं। आखिर आप दूसरे की समस्याओं को उठाती हैं, जब आप अपने दरवाजे से निकलती हैं, इस समस्या को आप क्यों नहीं उठाती हैं? इस समस्या को मैं कितना बार उठाई हूँ। राम नरेश जी इंस्पेक्टर है, नगर इंस्पेक्टर जी, उनको मैं फ़ोन की हूँ। और नगर परिषद में हमको लग रहा है एग्जीक्यूटिव गौतम जी थे, उनको मैं फ़ोन की। मेरी हार बहुत बड़ी हार हुई कि हार के सामना करना पड़ा। मैं आपको बता दूं 2017 से पहले जब हमारे अशोक अग्रवाल जी इस वार्ड का अध्यक्ष हुआ करते थे, वार्ड अध्यक्ष, और उनके रीजन में
वो चलिए काम नहीं किया करते थे, लेकिन वो एक चीज़ उनसे बहुत हमको अच्छा लगा कि वो नहीं करते थे तो डिस्टर्ब नहीं करते थे। मैं अपने मन से, मेरा नित्य क्रिया था कि सुबह स्वीपर के साथ और स्वीपर तक ड्यूटी करती थी जब तक उन लोगों का ड्यूटी रहता था। अपने खड़ा होके गली गली में नाले रोड की सफाई कचरा उठवाना नहीं आता था लोग, मैं खुद उठाती थी। लेकिन जब मैं चुनाव हारी और जब मैं अपने सफाई को फिर सफाई अभियान शुरू करना चाहिए तो मेरे प्रतिद्वंदी के द्वारा मुझे डिस्टर्ब किया गया और बार बार जाके नगर परिषद में कहा गया कि पूर्णिमा भारती के द्वारा ये काम नहीं होना चाहिए, वो काम नहीं, और मुझे सुनने को मिला। मैं सोची कि चलो सत्ता में नहीं हूँ इसलिए मुझे नर्क में ही रहना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। कहीं ना कहीं आप समझौता अपने बस कहीं ना कहीं मैं अपने आप से समझौता की हूँ और जनता को हाथ जोड़ के मैं कही हूँ कि अगर आप लोगों ने गलत डिसीजन किया है तो 5 साल नर्क में रहना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। एक चीज और बताइए मैडम, आप सभापति क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, पहला भी मिशन मेरा यही था। सारे लोग को इच्छा होता है कि पूर्णिमा भारती काश मेरे वार्ड में होती। बहुत सारे लोग लड़ जाते, बहुत सारे लोग कहते ना मैडम मेरे वार्ड से लड़ी। मैंने ना अपना जान का परवाह की, ना अपना किसी मौसम का परवाह की, ना समय का परवाह, ना भूख का, ना प्यास का, ना परिवार का। सारे को अर्पित कर मैंने सबको छोड़ और सबको ताक पे रख के अपने जान को भी हथेली में रख के रात को 12 बजे किसी को संकट होता है निकलती हूँ। तो क्या मैं सभापति की उम्मीदवार नहीं बन सकती, और जबकि डायरेक्ट महिला सीट है। अच्छा, आखिर यहाँ पर विश्वास क्यों लोग करेंगे? क्योंकि पूर्व से और लोग भी हैं, उन पर भी विश्वास कर नहीं, और कोई नहीं, ये सब जानते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानते हैं कि रात दिन 24/7 रोड पे कौन रहता है। और बरसाती मेढक लोग जो निकले हैं ये सिर्फ बरसाती मेढक है, फिर चुनाव बाद ये बरसाती मेढक लोग नहीं मिलेंगे। मेढक भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन सा मेढक है? बरसाती भादो वाला मेढक है। भादो वाला जी, बस जब बहुत सारा बारिश, ज्यादा जोर से बारिश होती है। एक मेढक होता है जब बारिश होता है तो घर में जो एकदम कोना कोना में रहता है, मारा जाता है ऊपर से एकदम। नहीं, ये बरसात नहीं, ये बरसात में जब मेढक वही ना घर में प्रवेश करता है, जो आज फंड पे फील्डिंग करके घर घर में प्रवेश लोग कर, वही बरसाती मेढक ना घर में घुस जाता है। जब बारिश जोर से होती है तो बरसाती मेढक निकल के घर में भागता है। तो इन लोगों का तो ये जनता है, जनार्दन है, जनता मालिक है, हम लोग नौकर हैं, सेवक हैं। तो जनता सब जानता है 12 बजे आएगा कौन, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा कौन, आपके लिए 24/7 खड़ा होएगा कौन, ये सब लोग जानते हैं। मैडम चाहते हैं कि एक बार चल के जो रोड का हम लोगों ने बात की इसके पहले, उस रोड को एक बार जी चला जाए। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगी। तो हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यही वो रोड है जो वार्ड नंबर कितना है मैडम? मेरा वार्ड नंबर 11 है। वार्ड नंबर 11 है, और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर कूड़ा भी रखा हुआ है और साफ सफाई की दरवाजा है। ये मेरा दरवाजा है और मैं इतना सफाई करवाने के बावजूद अभी एकदम सफाई करवा रही हूँ, तब ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। और विरोध करने के बाद मेरा विरोध होता है तो मैं नर्क में रह रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मैं ओनली वन सिंगल महिला प्रत्याशी हूँ, मेरा नगर परिषद महिला सीट है, और जितने लोग आ रहे हैं प्रत्याशी पति आ रहे हैं, मैं बोली हूँ इसके पहले भी और फिर मैं बोल रही हूँ कि सबकी पत्नी आ रही हैं, पूर्णिमा भारती सबकी अपनी आ रही है। यानी इनके कहने का मतलब है कि सब लोग अप्रत्यक्ष रूप से आ रहे हैं, लेकिन मैं प्रत्यक्ष रूप से आ रहा हूँ। और मैडम एक चीज़, आप मेरे के चैनल के माध्यम से हम लोग जाते जाते क्या आप जनता को संदेश देना चाहिएगा नगर प्रदेश? मैं अपने जनता को ये संदेश देना चाहूँगी, अपने जनता जनार्दन को, रक्सौल नगर परिषद के जनता जनार्दन को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आप लोगों की सेवक पूर्णिमा भारती क्या क्या की है, कब कब की है, इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें और अपना सेवक को अपने सेवक के रूप में बरकरार रखें, वो मौका दें वो के दिल पे और घर पे राज करूं। ये जब जनता जनार्दन मौका देंगे तभी, मैं पहले से भी की हूँ, मुझे ये नहीं कहना है कि मैं जीत के आऊँगी तभी करूँगी, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगी कि शिकारी आएंगे जाल बिछाएंगे, जाल में फंसना नहीं। मैं अपने नगर परिषद के नगर वासियों से आग्रह करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत सारे लोग पैसे से हमको डरवा रहे हैं,
जान से डरवा रहे हैं, बहुत सारा धमकियां आ रहा है, बहुत सारी बातें हमको सुनने को आ रहा है, लेकिन मैं नहीं डर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने रक्सौल के नगर परिषद के जनता जनार्दन पर पूर्ण रूप से भरोसा है कि सबकी पत्नी आ रही है। नगर परिषद के जनता जनार्दन के लिए मैं बोल रही हूँ कि पूर्णिमा भारती सबकी अपनी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, जो हमारे संदेश को हमारे जनता तक पहुंचाने के लिए। कैमरामैन संदीप के साथ मैं अशोक यादव, बिहारी खबर तक बने रहिए हमारे साथ। हर पल के अपडेट के लिए नगर परिषद से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे।